जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल स्क्वायर के बारे में चर्चा किया था। आज स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले स्क्वायर में थोड़े से टॉपिक छूटे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। स्क्वायर में हमने 100 तक पूरा किया था। आज 101 से 125 तक कवर कैसे निकालते हैं उसको देखा जाए। तो 100 जैसे मुझे 104 104 104 का यदि स्क्वायर निकालना है तो हम ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 4, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 16 लिख देंगे दो स्थान तक, ठीक है। और 100 से कितना ज्यादा है 4, तो जितना ज्यादा रहेगा दी गई संख्या इसी संख्या में ज्यादा को जोड़ देंगे। 100 से 4 ज्यादा है तो 4 को इसी संख्या में जोड़ देंगे, तो 104 और 4 कितना हो जाएगा 108। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे 112 का स्क्वायर निकालना है हम लोग को। 112 तो 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 12। 12 का वर्ग क्या होता है 144। 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है। तो लास्ट का 2 अंक 44 और एक हासिल हो जाएगा। अब देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 12, तो ज्यादा वाली संख्या को इसी संख्या में जोड़ देंगे, तो 112 और 12 124, 124 और एक हासिल कितना हो जाएगा 125। ये आंसर हो जाएगा 12,544। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। सपोज 120 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो 20 का वर्ग 400, 400 लास्ट में डबल जीरो 4 क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। तो 120 में 100 से जितना ज्यादा है यानी कि 20 ज्यादा, तो 120 और 20 140 और हासिल कितना है 4 यानी 144 हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मुझे 123 123 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। 529 कुल दो स्थानों तक तो 29 लिखेंगे और 5 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। तो 100 यानी 100 से कितना ज्यादा 23 ज्यादा है, तो 23 को इसी संख्या में जोड़कर लिखेंगे। 123 और 23 146, 146 और यहाँ से 5 कितना हो जाएगा 151। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर निकालने का एक यूनिक तरीका है। जैसे किसी भी संख्या की इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाए हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग रट लिए हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। जैसे अभी 35 का स्क्वायर पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये 3 है, 3 के आगे वाली संख्या क्या है 4, यानी 3 का जब 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, यानी 1225। कोई भी संख्या हो बस उसका इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो ये नियम लागू होगा। जैसे 45 है, 45 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 के आगे वाली संख्या क्या है 5, यानी 4 5 20, यानी 2025 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 85 लेते हैं, 85 का स्क्वायर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे वाली संख्या 9, तो 8 9 72, 72 25 ही हो जाएगा। स्क्वायर निकालने की दोस्तों एक और शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे हम किसी भी संख्या को ले लेते हैं, 2 अंक का कोई भी संख्या हो, जैसे 2 अंक का कोई भी संख्या हो, 65 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। सपोज 65 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो हम ये नियम जानते थे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 कर दिया, और 6 के आगे वाली संख्या क्या है 7, तो 6 7 42, ठीक है। लेकिन एक यूनिक तरीका और है। जैसे 65 का सपोज स्क्वायर निकालना है, यही संख्या ले लेते हैं सेम संख्या, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब 6 5 30, 30 दूना 60, एक इधर से छोड़ेंगे और एक इधर से छोड़ेंगे, अब ऐड कर देंगे, तो ये 5, ये 2, 6 और 6 12 को 2 80 लिख 3 और 1 4 आ गया 4225, ठीक है। कोई भी संख्या, कोई जरूरी नहीं कि इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए, नहीं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 72, 72 का स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर, हाँ लेकिन एक बात है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 स्थान तक लिखेंगे। 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, लेकिन 4 को हम लोग 2 स्थान तक कैसे लिखेंगे, तो 04 लिखेंगे, ठीक है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है
49 यानी कि 49। अब देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 8, 9 2 11 को 1, हासिल 1 4 1 5 51 84, 5184। अगली संख्या कोई लेते हैं, मैंने 48 ले लिया, 48 का स्क्वायर निकालना है मुझे। तो 8 का स्क्वायर 64, ये 2 स्थान तक है, ठीक है। अगर 2 स्थान तक नहीं रहता, एक स्थान तक किसी भी संख्या का वर्ग केवल, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 एक ही स्थान तक, उसके पहले हम लोग 0 लगा लेंगे। और यहाँ पे क्या 8 का स्क्वायर क्या है 64, ऑलरेडी 2 स्थान तक है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक। और 4 8 32, 32 दूना 64। अब ऐड कर देंगे तो ये 4 6 4 10 को 0, हासिल 1 6 6 12 1 13 1 1 2 2304। किसी भी दो संख्या का वर्ग हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अगर जो मैंने तरीका बताया है 1 से लेके 25 से लेके 50, 26 से लेके 50 तक, 51 से लेकर 75 तक और 76 से लेकर के 100 तक और 101 से लेकर के 125 तक, अगर उनसे नहीं निकल आता है तो देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम लोगों को 89 का स्क्वायर निकालना है, 89 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 लिख लेंगे और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 9 72 दूना 144, 144 को अब तो 3 अंक आ गया, तो 3 अंक आ गया तो 144 यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, नहीं, यहाँ एक ऑलरेडी हमेशा छोड़ेंगे यहाँ पे। तो अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 8 4 12 2 4 4 8 1 9 6 और 1 7 79 21 हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी जिसको हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, तो 100 से कितना कम है 11 कम है, 11 का वर्ग 121, 2 स्थान तक लिखेंगे तो 21, हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब 100 से जितना कम है उतना 100 से नहीं घटाएंगे, इसी संख्या से घटाएंगे। तो 89 में से 11, 89 में से 10 घटाएंगे 79, 79 में से 1 घटा देंगे 78, 78 और 1 हासिल क्या हो जाएगा 79। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। अच्छा एक का वर्गमूल क्या होता है अंडर रूट 4 का 2, अंडर रूट 9 का 3, अंडर रूट 16 का 4, अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, अंडर रूट 9 का 3 और अंडर रूट 16 यानी 16 का 4। अच्छा देखिए एक चीज कि जैसे एक का स्क्वायर करेंगे हम तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, अगर लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में एक है उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। या फिर 9 का भी स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 है और मैंने उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा 4 आएगा। या फिर किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 9 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई का अंक 9 आएगा। अच्छा ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो और इसका स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। यूडी का मतलब है यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ठीक है। और 5 एक ऐसा अंक है या एक किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 5 है या फिर खुद 5 ही क्यों ना हो, यदि हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 आएगा। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करे और इकाई का अंक 5 आए। अगर इकाई का अंक 5 है तभी 5 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसको नोट्स कीजिए। नोट्स हो गया। तो देखिए अंडर रूट 1 का मान 1, अंडर रूट 4 का मान 2, अंडर रूट 9 का मान 3, अंडर रूट 16 का मान 4 और
किसी भी संख्या जिसके इकाई का अंक 1 हो, उस संख्या का वर्ग करने पर जो वर्ग का मान आता है उसके भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह किसी भी संख्या की इकाई का अंक 9 है और उसका वर्ग करते हैं तो जो वर्ग करने पर जो मान आता है उसके भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली इसी प्रकार सभी को करेंगे, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 3 है तो उस संख्या का वर्ग करने पर जो वर्ग का मान आता है उसके भी इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। अब आगे देखते हैं। नोट में करके लिखेंगे। नोट में किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वर्ग करने पर वर्ग करने पर इकाई इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं नहीं आता है। देखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 नहीं आता है। जैसे हमने कोई भी संख्या ले लिया, जैसे सपोज 16, देखिए 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो इकाई का अंक क्या है, 6 है। 17 देख लीजिए, 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। इकाई का अंक क्या है, 9 है। यानी कि 2, 3, 7 व 8 नहीं आएगा। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, हम 85 ले लेते हैं तो 85 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। मैंने कल एक ट्रिक बताया था कि यदि कोई दो संख्या है, यदि कोई 2 अंक की संख्या है और उसके इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 5 पचे 25 और 8 के आगे वाली संख्या क्या है, तो 8 9 72। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। यानी इसमें क्या आया है, 5 आया है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। आइए दोस्तों, अब किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखा जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 2209 यानी 2209 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल स्क्वायर यानी कि 2 घात, तो 2 अंक, लास्ट से 2 अंक छोड़ देंगे, ठीक है। हमें बताऊंगा इसका मेथड क्या होता है। तो 2 अंक, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो इकाई का अंक क्या है, 9 है। और मैंने बताया था कि किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आता है। तो या तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 3 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या तो किसी संख्या के इकाई का अंक 7 हो, उसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और 22, ये क्या है, 22, 22। तो 22 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है कि जो पूर्ण वर्ग है। तो 22 से पहले कौन संख्या है, 16। 16 16 अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, ठीक है। अब 4, 22 के अकॉर्डिंग मैंने पूर्ण वर्ग संख्या 16 लिया और 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब 4 के बाद मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा या फिर 7 लिखूंगा, तो इसको ध्यान समझिएगा। 4 के आगे वाली संख्या क्या है, 5। तो 4 5 20 और ये क्या है, 22। ये ज्यादा हो जा रहा है तो ज्यादा वाले मान को लेंगे, यानी 47। यही आपका आंसर होगा। जैसे अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, 3481, इसका मान निकालते हैं। तो इकाई का क्या, 1 है। तो किस संख्या का वर्ग करेंगे, किस संख्या के इकाई का अंक ऐसा होना चाहिए जिसका वर्ग करने पर 1 आए। तो हम लोग जानते हैं कि या तो जिस संख्या के इकाई का अंक 1 हो उसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, या तो किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो उसका 1 आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 हो, उसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और स्क्वायर तो हम लास्ट से 2 डिजिट यानी 2 अंक ले लेंगे। और ये क्या है, 34। तो 34 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 36 ज्यादा हो रहा है तो 5, यानी 5 को कितना, 25 होता है।
ठीक है, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है 5। अब 5 एक यहाँ पर लिखूंगा कि 9 लिखूंगा, तो इसको ध्यान समझिएगा। 5 के आगे वाली संख्या क्या है 6, तो 5 छके 30। ये 34 ज्यादा हो जाए तो ज्यादा वाले मान को लेंगे। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक और देखते हैं 2809। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो लास्ट से 2 अंक। अब देखिए किस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है। या तो उस संख्या की इकाई का अंक 3 हो, या तो उस संख्या की इकाई का अंक 7 हो। अब 28, 28 के पहले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और इसके आगे वाली संख्या क्या है 6, तो 5 छके 30। ये ज्यादा है, 30 ज्यादा हो गया, 28 कम, तो कम वाली संख्या को लेंगे, यानी कि 53 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मुझे वर्गमूल निकालना हुआ, ठीक है, पहले तो 4 अंकों का ले रहा था मैं, अब 5 अंकों का। देखिए तो वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्ग यानी कि 2 अंक, लास्ट से 2 अंक। तो 4 कब आता है, या तो किसी भी संख्या की इकाई का अंक 2 हो तब 4 आएगा, तो किसी भी संख्या की इकाई का अंक 8 हो तब 4 आएगा। ठीक है, 125। अब ये देखिए कि 125 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, तो 144 ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 11 लेंगे। ठीक है, 11। अब 11 के आगे वाली संख्या क्या है 12, तो जब 11 में 12 का गुणा करेंगे, जब 11 में 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 को 2 हासिल 1, 12 एकम 12, 12 1 13, यानी 132। तो 11 आगे वाली संख्या 12 मैंने गुणा किया 132, और ये क्या 125, ये ज्यादा आ जा रहा है, ये कम है, तो कम वाले को लेंगे, यानी क्या लेंगे 2, यानी 112 का, अरे 112 क्या है, यहाँ 12,544 का वर्गमूल है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 15, 1000, 15,000 129 का निकालिए। और एक संख्या और है, इसका निकालिए। इन दोनों का निकालिए। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 8 होगा, 8, 29,584, हाँ ठीक। तो देखिए निकालते हैं। देखिए 15,129, लास्ट से 2 अंक लेंगे हम लोग। तो इकाई का इसमें क्या है 9, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 151 के ऐसे पहले कौन संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 144, 144 किसका वर्ग है 12 का, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। अब 12 के आगे वाली संख्या क्या है 13, तो ऐसे समझिए कि 12 मुझे 13 का गुणा करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 12 में यदि 13 का गुणा करना है तो 10 + 3, तो 12 धाम 120, और 12 3 36, 120 और 36 कितना हो जाएगा 156। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी गुणा कर सकें। ठीक है, तो 12 में 13 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा। 156 ज्यादा है कि कम है, 151 से ज्यादा है, और ये क्या कम है, तो हम कम वाले को लेंगे, यानी 3 को लेंगे। ठीक है, यानी 123 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 15,129 आएगा। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 4 आएगा। और यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, और 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 17 मैंने 17 ले लिया। ठीक है, हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। 289 एक ऐसी संख्या है जो 295 से पहले पूर्ण वर्ग है, और उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 के साथ 2 लेंगे 8 लेंगे, तो 17 के आगे वाली संख्या क्या 18, गुणा करिए 17 में 18 का मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, तो देखिए 18 × 95, 18 साते 126 को 6 हासिल 12, 18 कम 18, 18 12 30, क्या आ गया 306 आ गया। ठीक है, 306 आ गया, तो ये 295, 306, ये ज्यादा है ये कम है, जब कम है तो कम वाले को लेंगे। ठीक है, ये कम है तो कम वाले को लेंगे, गुणा करने पर ज्यादा आ जा रहा है तो कम वाले को लेंगे, या तो ये कम है तो कम वाले को लेंगे।
इतना समझिए कि अगर यहाँ पर कम है, आगे वाली संख्या से गुणा करने पर 17 से आगे वाली संख्या 28 से गुणा करने पर यदि मान ज्यादा आ जा रहा है तो कम वाले को लेंगे, ठीक है, और कम का मतलब 2। तो ये रहा दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग क्यूब और क्यूब रूट घन और घनमूल की तरफ। अच्छा दोस्तों देखिए, बहुत से ऐसे मान होते हैं जिनका वर्गमूल मान निकालना संभव नहीं है, उनके वर्गमूल मान जो है डेसिमल में आ जाते हैं, दशमलव में आ जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 16 का मान, अंडर रूट 16 का मान क्या होता है, 4 होता है। लेकिन अंडर रूट 17 का मान पूछ लिया जाए, अंडर रूट 18 का, अंडर रूट 19 का, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि हमें अंडर रूट 19 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो अंडर रूट 19, अंडर रूट 19 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, अंडर रूट 16, और अंडर रूट 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो अंडर रूट 25। अब देखिए, अंडर रूट 16 का मान क्या होता है, 4 प्लस 16, और अंडर रूट 16 और अंडर रूट 19 के बीच डिफरेंस कितना है, ये 16 और 19 के बीच डिफरेंस कितना है, 3 अपान अंडर रूट 16, केवल 16 और 25 के बीच डिफरेंस कितना है, तो 9, तो अपान 9 कर देंगे। और हम जानते हैं 4 प्लस इसको कटा देंगे, 3 3 9, 3 3 9, यानी 1/3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1/3 का मान क्या होता है, 0.33 आ जाएगा, 0.33 या 0.33, तो इसको ऐड करेंगे तो 4.33, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 19 का मान हो जाएगा। आज जैसे देखिए, मुझे अंडर रूट 28 का मान निकालना है, अंडर रूट 28 का मान निकालना है, अंडर रूट 28 का मान, अंडर रूट 28 से पहले ऐसी कौन संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो अंडर रूट 25, ये पूर्ण वर्ग है किसका, 5 का, और अंडर रूट 28 के बाद अंडर रूट 36, यानी 6 का वर्ग है 36, ठीक है। तो अंडर रूट 25 का मान पहले क्या, 5, फिर 5 और 28 में डिफरेंस कितना है, 3 का, फिर 25 और 36 में डिफरेंस कितने का है, तो 11, ठीक है। तो 5 इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा के 10 में आएंगे, तो 0, 11 दूना 22, 8 बचा, फिर 80 हो जाएगा, तो 11 7 77, ठीक है, यानी कि 5.27 इसका मान आ जाएगा आंसर। और हम जानते हैं कि अंडर रूट 28 का मान वही आएगा जो अंडर रूट 25 का मान 5 उसके बाद और अंडर रूट 36 का मान उसके पहले, इन्हीं दोनों के बीच में मान आएगा। तो इसका मान क्या होता है 5, इसका मान क्या होता है 6, तो 5 और 6 के बीच में अंडर रूट 28 का मान आएगा, और वह क्या है 5.27, ठीक है। हमारी बात को आप लोग समझ पाए होंगे। इसे एक और ले लेते हैं, मैंने ले लिया अंडर रूट 47 का मान क्या होगा, तो अंडर रूट 47 से पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 47 के बाद अंडर रूट 49, और ये क्या है अंडर रूट 47, 36, 6 प्लस डिफरेंस कितना है इनमें, तो 11 का, और 36 और 49 में कितने का डिफरेंस है, 13 का, ठीक है। तो 6 भाग नहीं जाएगी, हम डायरेक्ट करना है, उसमें अगर 0 110 हुआ, तो 13 8 104, 6 बचा 60 हुआ, 13 चौका 52, लगभग 6.84 इसका मान आएगा, और जो कि 6 व 7 के बीच में है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।